परीक्षित की भक्ति कितनी श्रेष्ठ है। परीक्षित को मरने का शाप लगा और परीक्षित ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, बिना किसी शिकायत का सिंहासन का त्याग किया, राजसी वस्त्रों का त्याग किया, भोजन पानी त्याग किया और सीधे गंगा जी के किनारे बैठ गए। 7 दिन अब यहीं बैठ के मरूंगा। और परीक्षित के जीवन वृत्त पर हम ध्यान डालेंगे तो ऐसा समझ में आएगा कि परीक्षित जब मां के गर्भ में थे उस समय भी उन पर मृत्यु का संकट आया था, और परीक्षित जब बड़े हो गए फिर भी मृत्यु का संकट आया, और दोनों बार संकट एक ब्राह्मण के कारण आया। मां के गर्भ में भी थे तो द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र मारा, और जब बड़े हो गए तो फिर एक ब्राह्मण समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने वाग वज्रास्त्र मारा, बाणी का बाण मारा। आज के 7वें दिन तुम्हें सर्प डस लेगा। और दोनों बार भगवान रक्षा करने आए। उत्तरा के गर्भ में जब परीक्षित जी थे उस समय ठाकुर जी ब्रह्मास्त्र से रक्षा करना था तो गदा रूपी अस्त्र लेकर के आए। आज बाणी रूपी श्राप से रक्षा करनी है तो सुखदेव बनकर के बाणी रूपी कथा सुना करके रक्षा करने आए। जैसा अस्त्र वैसा काट, लोहा को लोहा काटता है। अस्त्र की रक्षा, अस्त्र से शाप की रक्षा बाणी रूपी कथा सुना के। सुखदेव भगवान का नाम है ब्रह्मरात, परीक्षित जी का नाम है विष्णुरात। दोनों का नाम एक जैसा, दोनों का पुनर्जन्म हुआ है। परीक्षित जी भी मां के गर्भ में थे, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मर गए थे, ठाकुर जी ने दोबारा जिलाया है। और सुखदेव भगवान भी जब अमरनाथ क्षेत्र में प्रकट हुए तो अंडा फूट के पिघल गया, मर ही गए थे। शिव की अमर कथा सुन के दोबारा जन्म हुआ, दोबारा पुनर्जीवन मिला। इस प्रकार परीक्षित और सुखदेव दोनों के जीवन में बड़ी समानता है। परीक्षित जी सुखदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके कहे हैं, हे भगवान, अतः पृच्छामि संसिद्धे योगिनां परमं गुरुम् पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे प्रभु, जो व्यक्ति मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए? ये नहीं कहा कि 1 सेकंड में मरने वाला है, कि 7 दिन में मरने वाला है, कि 2 दिन में मरने वाला है, कब मरने वाला है ये नहीं कहा। म्रियमाणस्य को धर्मः, मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव भगवान बैठ गए। यहां से सुखदेव भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं। यहां से दूसरे स्कंध की कथा प्रारंभ होती है। दूसरे स्कंध की लीला को हम साधन लीला कहते हैं। जीव के ऊपर जब समस्या आए तो उस समस्या का साधन ढूंढना चाहिए। परीक्षित के ऊपर समस्या आई है तो परीक्षित ने भगवान सुखदेव से साधन पूछा है, मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव भगवान यहां से बोलना प्रारंभ करते हैं। वरीयाने शते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादेशो यः पर। सुनो परीक्षित, आपका प्रश्न श्रेष्ठ है, क्योंकि आपके प्रश्न से संपूर्ण समाज को एक समाधान मिलेगा। परीक्षित जी, मरने वाले को क्या करना चाहिए ये जानने से जरूरी है जीते जी क्या करना चाहिए।
व्यक्ति बाल बच्चा पत्नी परिवार में इतना खो गया है कि उसे मरना है ये बात वो भूल गया है। तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन् नपि न पश्यति। समाज की स्थिति क्या है? बोले उनके पिताजी मरे तो मैं जाऊंगा समझाने, है शांत रहिए सबके साथ है। और मेरे पिताजी मर गए तो वो आएंगे समझाने, शांत रहिए सबके साथ है। जानते सब है पर मानता कोई नहीं है। तो क्या कमाना खाना गलत है? बोले बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास संपत्ति हो तो 7 दिन के लिए 7 गाड़ी रखिए, भागवत में कहीं नहीं मना किया हुआ है। 7 दिन के लिए 7 कमरा बनवाइए, 7 प्रकार का भोजन पाइए, 7 रंग का वस्त्र पहनिए। पर ये सब करते हुए इस बात का मन में बोध रखिए कि ये सब छूटेगा एक दिन। तो जब आप अपने मन से छोड़ेंगे तो आप खुशी खुशी छोड़ेंगे, और जब आपसे छीना जाएगा तो आपको बड़ा कष्ट होगा। इन समस्त व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए अपने जीवन को इन सबसे ऊपर रखिए। याद रखिए जाना है। जैसे हमें दिल्ली जाना होता है तो हम तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं? खूब तैयारी। उसी प्रकार हमें जहां जाना है वहां की भी हमें तैयारी करनी चाहिए। यहां कोई व्यक्ति दुबई से आता है तो कहता है कि बॉर्डर पे ही रुपया चेंज हो गया, वहां का करेंसी यहां बदल दिया गया। तो जब इस पृथ्वी पर ही एक देश की करेंसी दूसरे देश में नहीं जा सकती तो यहां का धन वहां कैसे जाएगा आप बताओ? जब पृथ्वी में ही फेर बदल है। वहां के लिए जो धन चाहिए वो है भगवान का नाम रूपी धन, भगवान का ध्यान रूपी धन, भगवान का मंत्र रूपी धन। अच्छा, दिल्ली जाने में किसको डर लगता है? बोले उसी व्यक्ति को डर लगता है जिसका दिल्ली में कोई परिचय ना हो, दिल्ली में मकान ना हो। जिसका दिल्ली में मकान हो, दिल्ली में परिचय हो, वो दिन में 2 बार दिल्ली जाएगा, 2 बार आएगा, क्योंकि जैसा यहां वैसा दिल्ली। उसी प्रकार अगर हम मंत्र जप करके, नाम जप करके, धर्म करके अगर वहां भी अपना परिचय बना लेंगे तो चाहे जितनी बार आए जाए, कहां अंतर पड़ने वाला है। डर तो तभी तक है जब तक वहां हमारा परिचय नहीं बना है। एसपी साहब पहचान रहे हैं तो कांस्टेबल का क्या हिम्मत कि हमें रोक दे। तो भगवान से जब परिचय हो जाए तो यमदूतों की क्या औकात कि हमें नरक दिखा दे। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। परीक्षित जीते जी ऐसी आदत लगाओ कि मरते मरते रामकृष्ण गोविंद का नाम लेके मर जाओ। यही मरने वाले का परम कर्तव्य है।